Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a simple pendulum of length 1 meter is oscillating with an angular frequency of 10 radian per second. The support of the pendulum starts oscillating up and down with a small angular frequency of 1 radian per second and an amplitude of 10 to the power minus 2 meter. Okay. The relative change in the angular frequency of the pendulum is given by. Relative change आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question is रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है? तो रिलेटिव चेंज ही लिख लीजिए आप. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? रिलेटिव चेंज. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रिलेटिव चेंज का बच्चों मतलब क्या होता है? रिलेटिव चेंज का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी, जैसे कोई क्वांटिटी ए है, उसमें जो चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल, ठीक है? ये आपका रिलेटिव हो जाता है, ठीक है? इसको हम फ्रैक्शनल चेंज ही बोल सकते हैं, ठीक है? इंटू 100 कर देंगे तो वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है? तो इस ये आपका रिलेटिव चेंज है. अब बोलेगा कि सिंपल पेंडुलम जिसके लेंथ 1 मीटर इज ऑसिलेटिंग, ठीक है? एक मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है? ये इस उसके अबाउट क्या कर रहा है? ये आपका एक पेंडुलम है, ठीक है? दिस इज पेंडुलम. और लेंथ कितनी है इसकी? 1 मीटर की फुल दे रखी है. इट ऑसिलेटिंग विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन करके कितने 10 रेडियन पर सेकंड के इक्वल, ठीक है? द सपोर्ट ऑफ द पेंडुलम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन विद स्मॉल एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके. ये जो सपोर्ट है ना बच्चों, उसका यही ये ऑसिलेट कर रहा है. ये भी क्या कर रहा है आपको? जिसका सपोर्ट है ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन करके ओमेगा, इसकी सपोर्ट की देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन करके 1 रेडियन पर सेकंड के इक्वल. ये आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है? एम्पलीट्यूड गिवन कर रखा है, ठीक है? एम्पलीट्यूड यानी कि देखिए बच्चों, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो दोनों साइड जो हो जाएगा, जितने पूरे रीजन में रोटेट कर सकता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका? एम्पलीट्यूड इसका 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2a के इक्वल. 2a में क्या कर रहा है बच्चों? अपने यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है? और क्या बोल रखा है? द रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए हम कैसे लिखते हैं, ठीक है? हमें क्या बताना है? रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम. पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए ओमेगा इसके इक्वल होता है आपका. ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला आपका जी बाई एल के इक्वल होता है, तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट जी बाई एल लिख सकते हैं, ठीक है? तो मुझे चेंज बताना है तो मैं एल एन ले लेता हूँ दोनों साइड, तो एल एन ओमेगा हो जाएगा. यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 1/2 है, तो एल एन तो 1/2 से बाहर हो जाएगा. एल एन 1/2 एल एन जी एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने ऐसे लिख लिया. ऑलराइट. देखिए इसको आप चेंज डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है? एल एन ओमेगा का डिफरेंशिएशन 1/ओमेगा, ओमेगा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल्टा ओमेगा इधर आ जाएगा. 1/2 तो बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है? एल एन जी बाई एल, ठीक है? तो बच्चों देखिए इसको आप क्या कर लेंगे? एल एन जी माइनस एल एन एल लिख लेंगे. जी आपका यहाँ पर जी वेरी कर रहा है, ठीक है? लेंथ तो आपकी कांस्टेंट है, जी वेरी कर रहा है, तो आपका जी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/जी, ठीक है? एल एन जी का, और डेल्टा जी ऊपर आ जाएगा, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर से इतना आ जाएगा. ये कैसा है समझ में आ गया ना? मैंने 1/2 एल एन ऑफ जी, एल एन एम बाई एन किसके इक्वल होता है? एल एन एम, ठीक है? माइनस आपका एल एन एल हो जाएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला मैंने लगा लिया, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इस टर्म को ऐसे प्रूव कर लिया. तो डेल्टा ओमेगा आपका बच्चों यहाँ पर से इतना आ गया. यही आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है? तो डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 1/2 डेल्टा जी बाई जी. जी क्या देखें यहाँ पर? आपका एक्सेलरेशन है. किसका? एक्सेलरेशन है, ठीक है? अब बच्चों देखिए मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. देखिए ये जी वेरी कर रहा है आपका. क्यों वेरी कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा. ये देखिए आपका रोटेट कर रहा है ना, इसमें वर्टिकल ऑसिलेशन क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है? वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है तो इसका हम एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं. एक्सेलरेशन देखिए हमें पता है कितना होता है आपका? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के इक्वल होता है. यहाँ पर ए कितना है? यहाँ पर जी के इक्वल है. यहाँ पर ए कितना आपका? जी के इक्वल है. तो देखिए जो आपका एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, ठीक है, ये पूरे रीजन में ए क्या कर रहा है बच्चों? ऑसिलेट कर रहा है. 2a एम्पलीट्यूड में क्या कर रहा है आपका? ऑसिलेट कर रहा है. तो मैं यहाँ पर सर लिख सकता हूँ जो यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन होगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसमें जो चेंज होगा डेल्टा जी, ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा टाइम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आपका पूरा एम्पलीट्यूड, ये पूरी रेंज जिसमें ऑसिलेट कर रहा है कितनी है? 2a के इक्वल. तो इसको आपके कर लीजिए यहाँ से 2a के इक्वल कर लीजिए, ठीक है? ये वैल्यू इतनी हो जाएगी. ये आपका ओमेगा एस रहेगा, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर अब इस जो आपका सपोर्टिंग सिस्टम है, इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? चेंज इन एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं. और चेंज इन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ए टाइम्स ए के इक्वल, ठीक है? ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. अब बच्चों देखिए अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 टाइम्स आपका डेल्टा जी. डेल्टा जी कितना है? 2 टाइम्स आपका ओमेगा एस का स्क्वायर टाइम्स ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? जी. तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी. अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए. 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा. ओमेगा एस, ठीक है, सपोर्ट की कितनी है आपकी? 1 रेडियन के इक्वल है. कितनी है? 1 रेडियन के इक्वल, ठीक है? तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए 1 इंटू आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है? इंटू एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था, ये एम्पलीट्यूड 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर बोल रखा है, ठीक है? तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका. 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? जी. जी कितना होता है आपका? 10 के इक्वल. तो उसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 नीचे कितना 10 ही ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है? और ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है? दिस विल बी द रिलेटिव चेंज 10 टू द पावर माइनस 3 के इक्वल. तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? सो 10 टू द पावर माइनस 3 जो कि आपका ए ऑप्शन में होगा. किस में होगा? आपका ए ऑप्शन में, ठीक है? ए ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर होगा. ऑलराइट.
So this is how we will solve this problem. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.